हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। स्टील्स इंडस्ट्री का एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसने पिछले एक साल में 2655% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस शेयर की कीमत 90 पैसे थी और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 24 के पास। तो एक साल पहले अगर 1 लाख लगाए होते तो 1 लाख आपके 26 लाख बन चुके होते। तो है ज़बरदस्त रिटर्न और ये है स्टॉक मार्केट का मैजिक। और मामूली सी इन्वेस्टमेंट में आप मोटा पैसा बनाते। तो जब भी तेजी होती है तो आपको पता है रिटेल भाइयों का ध्यान वहां पर जाता है और तब वो कहते हैं कि सर इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाइए। ऐसे तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन चूंकि अब आप लोगों की डिमांड आई तो बनाना मेरा फर्ज है और ड्यूटी भी। तो इस वीडियो को मैं बना ज़रूर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो एक बिग आई ओपनिंग मिलेगी। सिर्फ इस स्टॉक के लिहाज से नहीं, बहुत सारे पेनी स्टॉक के लिहाज से बहुत ही बिग आई ओपनर मिलेगा जो आपको कभी दिक्कत नहीं देने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है। चौथी बुक के बाद 5वीं बुक भी आएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। तो स्टॉक का नाम है लॉयड स्टील। तो पहले इसके बिजनेस को समझते हैं और लास्ट में वो मास्टर स्ट्रोक जो आई ओपनिंग करेगा। 1974 में मुंबई से शुरू हुई कंपनी ऑयल एंड गैस, प्रोसेस इंडस्ट्री, पावर एंड मैरीन सेक्टर के लिए इक्विपमेंट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की हेवी फैब्रिकेशन यूनिट महाराष्ट्र राज्य के मुंबई ठाणे जिले में स्थित है। कंपनी को विभिन्न प्रमुख परामर्श कंपनी और निरीक्षण एजेंसी जैसे इंजीनियरिंग इंडिया, मैकॉन, LRIS, BVIS और अन्य डिफरेंट एजेंसी द्वारा अपने इंजीनियरिंग स्किल वर्क सर्विसेज के लिए अप्रूव किया गया है। कंपनी के काम को इंडस्ट्रियल बॉयलर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। कंपनी को आगे SGS UK द्वारा IUS अप्रूव किया गया है। कंपनी विभिन्न पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नौसेना, बंदरगाह की टेंडर में पार्टिसिपेट भी करती है, यानी लंबा चौड़ा कहानी है। कंपनी ने FMC टेक्नोलॉजी, SA फ्रांस के साथ मैरीन, ट्रक, वैगन, लोडिंग आर्म्स, पिगेबल सिस्टम, L3 कैल्विन इटली के साथ फिन स्टेबलाइजर, स्टीयरिंग गियर्स के लिए भारतीय नौसेना के जहाज जैसी कई सारी चीज़ों में कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो अब सुन के तो आपके अंदर लगेगा ये जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ये तो एक से एक धाकर काम कर रही है। वहीं पर कोर बिजनेस देखें तो मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, प्रोसेस प्लांट, मेटलर्जिकल, केमिकल प्लांट इक्विपमेंट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, सप्लाई, इरेक्शन, कमीशनिंग, जिसमें मैरिन लोडिंग, अनलोडिंग आर्म्स, ट्रक, वैगन लोडिंग, हथियार, प्रेशर वेल्स, ड्रायर, बॉयलर, पावर प्लांट, स्टील प्लांट इक्विपमेंट और न जाने क्या 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 शामिल है भाई। वहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से 100% का रेवेन्यू आता है। वहाँ पे अगर आप इसके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालोगे तो नेट इनकम इनका फ्लैट था। फ्लैट का सेंस क्या होता है? 2.06 2018 में भी था, 2019 में 2.89, 2020 में 2.49 और 2021 में गिरावट हुई 0.51। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर इनका टोटल रेवेन्यू देखिएगा तो गिर ही रहा है, 2021 में भी गिरा है, 2019 में भी डीप था। वहाँ पे अगर आप इनके ऊपर डेट देखते हो तो 0.40 करोड़ का डेट है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी में काउंट होती है। फ्री कैश फ्लो की तरफ नज़र डालोगे तो 17.4 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, यानी कैश फ्लो अच्छा है। लेकिन जब आप इनके इनकम स्टेटमेंट में आते हो तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है और इनका मार्केट शेयर लगातार डिक्रीज हो रहा है और स्टॉक ASM की लिस्ट में है, क्योंकि
एक बम्पर तेजी हुई है तो एएसएम लिस्ट में आ जाती है, क्योंकि क्या कहीं कुछ स्पेकुलेशन तो नहीं चल रहा है, इस तरह की कहानी बनती है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके कारण एक्चुअली इस स्टॉक में तेजी हुई है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये खेल क्यों शुरू हुआ है। वो है इसके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ जब आप नजर डालते हैं तो मार्च 2021 तक प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 46.12% थी, लेकिन जैसे ही जून की तरफ आते हैं वो सीधा 53.41% पे आ जाती है। यानी मोटा मोटा राउंड फिगर में बात करें तो 7% का जंप बहुत जबरदस्त जंप काउंट होता है कि प्रमोटर ने इतनी होल्डिंग्स को बढ़ाया क्यों है। यहां पर स्टॉक प्लेस है 1.10%, यानी जिस तरीके से जंप है प्रमोटर होल्डिंग में वो काबिले तारीफ है, और वहां पर जो प्लेज हैं उस हिसाब से बहुत कम हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सिर्फ 0.04% है, और अगर आप एफआईआई की आओगे तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आप रिटेल की तरफ देखोगे तो रिटेल वाले 53.83% होल्ड करके बैठे थे, बट अब वो 46.53 पर हैं। तो मोटा मोटा देखो तो आधा आधा का कहानी है, आधा प्रमोटर आधा रिटेल पकड़ के बैठे हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक जो इस स्टॉक में तेजी का बना है वो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होने के बाद बना, कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। वहां पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को, जैसे कि हमने ईयरली देखा, अब हम इनके क्वार्टरली पे नज़र डालेंगे नेट इनकम पे, तो आप पाएंगे कि सीधा जो ये 2021 में आपने लॉस देखा था, वहीं पर सितंबर 2021 में इनका नेट इनकम प्रॉफिट में आया है। मतलब जो लॉस की कहानी थी वो सितंबर में प्रॉफिट में बदली, और जैसे ही सितंबर 2021 के स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखा, उसके बाद ये पेनी स्टॉक में ऑपरेटर ने अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। क्योंकि जब आप इसके चार्ट पे देखोगे तो सितंबर के बाद ही 2021 के बाद इसमें तेजी की कहानी चालू हुई है, क्योंकि पेनी स्टॉक में इस तरीके से सडन लॉस से प्रॉफिट आना अपने आप में एक बड़ा आसान काम होता है, और मार्केट में चीज़ों को पंप करना आसान काम होता है, और वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी हुई थी, तो वो एक मार्केट में सेंटीमेंट्स क्रिएट कर देता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ कही थी कि ऐसी कंपनियों के लिए कई सारी चीज़ें, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्यों कारण था, अब मैं आता हूँ। और मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं ऐसी वीडियो में जो आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा आपको बहुत आसानी रहेगी। आसानी इन द सेंस ये है मेरे दोस्त, आप सिर्फ गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए लॉयड स्टील शेयर न्यूज, मुझे एक आर्टिकल, एक डिटेलिंग आप ऐसी बता दीजिए जहां पे ऑफिशियल तौर से आपको कुछ दिख रहा हो कि कुछ बेहतरीन हुआ है, कुछ ऑर्डर आए हैं, कुछ हुआ है। जैसे आप कभी भी किसी भी अदर कंपनी के बारे में जानते हो, समझते हो, तो वहाँ पर गूगल में आर्टिकल्स आते हैं कंपनियों का, कहते हैं न्यूज़ एजेंसी का, किसी को भी आप ट्रैक करते हो, किसी का डाल के देख लो, चाहे टाटा मोटर डाल लो, चाहे जेबीएम ऑटो डाल लो, केपीआर मिल डाल लो, किसी को डालना हो, जिसको डालना हो। मैं इसीलिए हर तरह के नाम डाल दिया, बड़े नाम भी डाल दिया, वैसे भी डाल दिया, तो आपको वो दिखता है कि कंपनी किस तरीके से क्या है। लेकिन जब आप इसका नाम डालते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है। तो मेरा सवाल है, क्यों नहीं दिखता? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बात है। तो यहां पर इस तरह की बात कुछ नहीं है कि इनके पास कोई ऑर्डर है या कुछ भी है। तो एक, मैं ऐसी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक पेनी स्टॉक के नज़रिए से ट्रीट करता हूं, और उस पेनी स्टॉक में ऑपरेटर इसको उठा के अभी तो सिर्फ 29 का हाई लगाया है, 500 का भी हाई लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कई सारे स्टॉक में हुआ है। आदित्य विजन का शेयर याद हो, कितना ऊपर ले गया, फिर वहाँ से पटक दिया, पंप डंप हुआ। तो ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जिसमें, पेनी स्टॉक में ऐसा होता है और बाद में ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में ये ऑपरेटर कहाँ तक ले जाएं वो उनके लिए फ्री है, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, पॉजिटिव भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉजिटिव जो फिलहाल दिख रहा है वो है डेट फ्री। पॉजिटिव फिलहाल ये दिख रहा है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, तो कैश फ्लो भी है इनके पास, बट ऑर्डर बुक क्या है वो मिसिंग है।
तो मेरी नज़र में जिस तरीके से हम कोई भी बिज़नेस करते समय हर एक एस्पेक्ट्स को प्रॉपर से जांचने परखने की कोशिश करते हैं, जब हम कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो सारे पेपर वेरीफाई होने के बाद ही उस ज़मीन में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, सेम कहानी होती है स्टॉक में। तो ये मेरी कहानी है, दैट्स द बिग रीज़न। हाँ, हम इस स्टॉक को अपने रडार पे ज़रूर रखेंगे, इस जानने की कोशिश में रहेंगे आगे भी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है तो क्या कुछ निकल के आता है या क्या कहानी है। तो इन चीज़ों को हम रडार में रखेंगे। बाकी आई होप कंपनी से दोस्ती करा के जो मेरा नज़रिया था कि आप भी समझें कि ग्राउंड लेवल पर आपको क्या दिख रहा है, वो आपका प्रॉस्पेक्ट क्लियर हो चुका होगा। और बात पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।